हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज अपन देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, अभी अपन देख रहे हैं ओवरव्यू, देख रहे हैं अपन वाइस प्रेसिडेंट का। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो पे प्रेसिडेंट का देख लिया था। इसमें अपन देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगले में अपन देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर पार्लियामेंट के बारे में। एक बार जब अपन ओवरव्यू ले लेंगे इन सब टॉपिक्स का, यानी इन्हें यहाँ ऐसे पढ़ लेंगे, फिर अपन आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। अपना गोल क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखो, वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है? ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अपने देश में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत में। वाइस प्रेसिडेंट की रैंक आती है प्रेसिडेंट के बाद। देखो, अपने देश में रैंक्स होती हैं। हाईएस्ट रैंक किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की होगी, एक ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रेसिडेंट के बाद सेकंड में नंबर पर आते हैं। Vice President is accorded a rank next to the President in the official warrant of presidents। देखो, एक बार यूपीएससी ने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। आपने टोल प्लाजा देखे होंगे। टोल प्लाजा के बाहर एक हरे रंग के बोर्ड लगे होते हैं ना, उसमें काफी सारे 1 2 3 4 करके 22 23 नंबर तक पोस्ट लिखी होती हैं। तो एक बार यूपीएससी ने उस साइन बोर्ड से ही सवाल पूछ लिया था कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन पहले आता है। कुछ गवर्नर या लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड करके, ऐसे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड करके पूछ लिया था। तो अपने को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी याद रखना है, जो टोल बूथ के बाहर ग्रीन कलर के बोर्ड पे लिखा होता है। देखो, यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना सकता है। तो यूपीएससी की पढ़ाई सिर्फ इन लेक्चर से नहीं होती। आप आसपास जो भी देखें उसको याद करें, मतलब समझें। याद तो आप कैसे रटोगे थोड़ा ना हर चीज को। समझो, जो भी चीज देख रहे हो उसको एक बार गौर करो कि ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है, ये कैसे है, ये किस लिए है। आप कुछ भी देखो। आप मेरे बाल ही देखो तो इनके बाल काले हैं। बाल काले कौन से न्यूट्रिएंट्स की वजह से होते हैं? ठीक है, आप हर एक चीज में अपना माइंड लगाएं। यूपीएससी की तैयारी 24 घंटे की तैयारी है, कुछ 8 घंटा 12 घंटा की नहीं है। ठीक है। द ऑफिस इज, देखो, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ से आया है? अपन ने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका से आया है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। यह सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत का प्रेसिडेंट के बाद। वाइस प्रेसिडेंट की रैंक प्रेसिडेंट के बाद आती है ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। देखो, वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या होता है? टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज सच एज ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट। एक बार आप देखोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी राजेंद्र प्रसाद की कुछ ड्यूटीज अपनाई थी जब राजेंद्र प्रसाद ऑफिस में ही थे। वो ऑफिस में ही थे, पर उनकी या तो तबीयत खराब थी या फिर रशिया के दौरे पे गए हुए थे 26 जनवरी के आसपास। तब भी वाइस प्रेसिडेंट ने उनको रोल एक्ट करा था। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सके जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा। ड्यूटीज कैसे भी, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तबीयत बहुत खराब है, रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट है, कुछ भी है, ठीक है, ऐसे याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या है? प्रेसिडेंट की एब्सेंस में उनकी ड्यूटीज फुलफिल करना, उनकी तरह एक्ट करना। ठीक है। साथ ही साथ ये तो प्रेसिडेंट अगर अपनी पोजीशन पर नहीं है तभी वाइस प्रेसिडेंट का काम है ये। अब अगर प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर है तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है? वाइस प्रेसिडेंट सर्व करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में भी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में भी ये सर्व करते हैं। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है पर अपने को याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। The Vice President of India serves as the ex officio chairman of the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. देखो, as chairman, the Vice President presides over the session of the Rajya Sabha, maintains order and decorum in the chamber, and ensures that the rules and procedures of the house are followed. जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा स्पीकर होते हैं, वो हेड ऑफ द हाउस होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। वैसे ही राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है। देखो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इनका राज्यसभा में काम क्या होता है? मेंटेन्स करना ऑर्डर, डेकोरम। ठीक है, इंश्योर करना कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स निभाए जा रहे हैं राज्यसभा में।
राज्यसभा की वर्किंग एकदम सही हो रही है, ये सारे काम होते हैं चेयरमैन के। अब आप बात याद रखना, राज्यसभा के ये मेंबर नहीं होते, बहुत है, स्पीकर तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। अब आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे चेयरमैन तो होते हैं, हाँ चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, पर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। तो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते तो ये राज्यसभा में वोट भी नहीं डाल सकते नॉर्मल सिनेरियो में। पर अगर राज्यसभा में वोटिंग में टाई हो जाए तब ये वोट डाल सकते हैं राज्यसभा में। याद रखना इस बात का, वाइस प्रेसिडेंट कैन वोट इन द राज्यसभा इन द केस ऑफ टाई ओनली। अब ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में सिर्फ टाई के सिनेरियो में ही वोट डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे ओनली स्टेटमेंट आ गया पॉलिटी में, तो ये गलत है। हर बार गलत नहीं होता, ट्रिक्स हर बार नहीं चलती, अंडरस्टैंडिंग हर बार चलती है, ठीक है। President also appoints the chairman and members of the sabhas राज्यसभा's various committees, ठीक है। राज्यसभा में भी कमिटीज होती हैं, तो उनकी कमिटी के चेयरमैन मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन ही करेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ रिमूविंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अगर उन्हें हटाना होए ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, तो एक मोशन पेश करना होता है पार्लियामेंट में। तो राज्यसभा में उस मोशन की वो कंसिडरेशन भी इन्हीं के हाथों में है कि यही बोलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ही बोलेंगे कि ये मोशन को चलाना चाहिए राज्यसभा में या नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। एक बार वापस देख लो जल्दी से, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल भी प्ले करते हैं उनकी एब्सेंस में। ये सेकंड नंबर की पोस्ट होती है, सेकंड नंबर की रैंक होती है प्रेसिडेंट के बाद। और ये चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हुए इनको ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करना होता है, साथ ही साथ रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी फॉलो कराने होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, पर ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, तो ये नॉर्मल सिनेरियो में वोट भी नहीं डाल सकते। पर अगर इनका राज्यसभा में टाई हो जाए तो ये टाई के केस में वोट डाल सकते हैं। इनका कास्टिंग वोट होता है, वीटो वोट नहीं होता। कहीं से भी सवाल बन सकता है घूम के कि राज्यसभा के चेयरमैन का वीटो वोट होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि ये टाई के सिनेरियो में वोट डाल सकते हैं, तो वो कास्टिंग वोट कहते हैं, उसे वीटो वोट नहीं कहते। ये बात भी ध्यान रखना, यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना सकता है। मेरे दिमाग में जो जो आएगा कि कहाँ कहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप और जगह से भी देखें, क्योंकि सब कुछ तो बताना मुश्किल है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो सकता है, ठीक है, तो याद रखें, ठीक है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा में कमिटीज बनती हैं उसके मेंबर्स और चेयरमैन भी वाइस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ रिमूविंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि वो मोशन राज्यसभा में आएगा या नहीं आएगा, ये भी राज्यसभा के चेयरमैन ही डिसाइड करते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। देखो पावर और फंक्शन देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया है, पर एक बार यहां से भी देख लेते हैं इन डेप्थ। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। In this capacity, his powers and functions are similar to those of the Speaker of Lok Sabha. In this respect, he resembles the American Vice President, who also acts as the Chairman of the Senate, the upper house of the American Legislature. देखो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इस कैपेसिटी में ये सिमिलर वर्क करते हैं लोकसभा के स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, तब इनकी ड्यूटी रिसेंबल करती है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं ना सीनेट, देखो अमेरिका में जो अपर हाउस होता है उसे सीनेट कहा जाता है, अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है, इंडिया में उसे राज्यसभा कहा जाता है। तो अमेरिका के अपर हाउस और इंडिया के अपर हाउस दोनों के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें से कहीं भी सवाल आ जाए ना, कंपैरिजन टू द लेजिस्लेटिव सिस्टम, कहीं से भी सवाल आ जाए कि अपर हाउस के चेयरमैन कौन होते हैं इंडिया अमेरिका में, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं? हाँ जी, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है।
he acts as president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death or otherwise. ठीक है, जब प्रेसिडेंट अपने पोजीशन पर नहीं होते, प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक है, और ये वैकेंसी कैसे भी हो सकती है, रेजिग्नेशन से हो गई, इंपीचमेंट से हो गई, डेथ से हो गई, या हेल्थ बहुत खराब है, कुछ भी रीजन हो सकता है। He can act as president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. अब आप बोलोगे कि देखो 2022 में चुनाव हुए थे प्रेसिडेंट के, 2027 तक 5 साल का टेन्योर है प्रेसिडेंट का। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं कभी बीच में, तो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक के पीरियड तक के लिए ही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। उस 6 महीने के पीरियड में ही नए प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। He can act as president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. इस स्लाइड पे अपन ने देखो 3 चीजें देखी हैं। क्या कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जब ये इस कैपेसिटी में ये सिमिलर फंक्शंस होते हैं इनके लोकसभा के स्पीकर के। ठीक है, ये चेयरमैन होते हैं अपर हाउस के, तो ये सेम काम करते हैं जैसे अमेरिका में भी अपर हाउस के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, सवाल कैसे भी बन सकते हैं। ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो, पर ये प्रेसिडेंट के रूप में काम, प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट सिर्फ 6 महीने तक कर सकते हैं, जिस 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट का चुनाव होना होता है। Further, when the sitting president cannot discharge his functions due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his functions until the president resumes his office. ठीक है, while acting as president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by the deputy chairman of the Rajya Sabha. देखो, जब प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तब राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज वो नहीं निभाते, तब डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट करता है राज्यसभा के चेयरमैन की तरह। ठीक है, और एक और बात, जब ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे होते हैं ना, एक्ट कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की तरह, तब इनको अलाउंसेस, फैसिलिटीज, पावर सब प्रेसिडेंट की ही मिलती है। तब इनको वाइस प्रेसिडेंट की फैसिलिटीज, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स नहीं मिलती, तब इनको मिलती है प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट की फैसिलिटी, प्रेसिडेंट के अलाउंसेस, प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस मिलते हैं। अब आप बोलोगे जब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो क्या डिप्टी चेयरमैन को वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट अलाउंसेस, पर्क्स, प्रिविलेजेस मिलते हैं? नहीं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, नहीं मिलता वाइस प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट की पोजीशन वैकेंट हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो उन्हें सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, एफर्मेशन सब प्रेसिडेंट की ही मिलती है। तो इस टाइम पीरियड में डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उनको सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट वाला मिल जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। ये बातें याद रखनी है। चुनाव कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का? आपने प्रेसिडेंट का चुनाव देखा होगा, उसमें कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? सारे इलेक्टेड एमपीज, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, और साथ में सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सिटीजन्स वोट नहीं करते, उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यानी पीपल, सिटीजन्स वोट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉलेज अपन ने पढ़ा था, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड एमपीस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट वापस चुनाव लड़ रहा हो तो उसके नॉमिनेटेड लोग तो उसे ही वोट करेंगे, तो ये गलत हो गया ना। पर जब इनका वोट हो रहा होता है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, देखो जो लोग वोट करते हैं ना इलेक्शंस में, इन लोगों के, उन लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या कोई कॉलेज है क्या जहाँ पे इलेक्टोरल पढ़ाया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन लोग वोट करते हैं? सारे एमपीस वोट करते हैं, सारे एमपीस, इलेक्टेड एमपीस और नॉमिनेटेड एमपीस, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी। अब आप बोलोगे ये तो चेयरमैन है ना राज्यसभा के, तो सिर्फ राज्यसभा के एमपीस को ही वोट करना चाहिए? नहीं, लोकसभा के एमपीस भी वोट करते हैं, राज्यसभा के एमपीस भी वोट करते हैं, इलेक्टेड एमपीस भी वोट करते हैं, नॉमिनेटेड एमपीस भी वोट करते हैं। यानी जो भी एमपी है वो वोट करेगा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को नहीं जोड़ा जाता, यानी विधायक लोग वोट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है, याद रखना है। विधायक वोट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में विधायक वोट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विधायक वोट नहीं करते, या घुमा देंगे। ठीक है, घूमना नहीं है, जो टेक्स्ट लिखा है पीपीटी पे स्क्रीन पे आपकी, उसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है जी। कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्शन? प्रेसिडेंट की तरह ही होता है, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote by voting is by secret ballot। देखो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ही प्रेसिडेंट का भी चुनाव कराता है। ठीक है, इलेक्शन कौन कराता है? वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ही कराता है। क्या ये ईवीएम से वोट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के? नहीं, ये बैलेट से वोट होते हैं, सीक्रेट बैलेट से। ऐसे पेटी बनी होती है, उसमें लोगों को हाथ से वोट डालना होता है। ईवीएम से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की वोटिंग नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ही कराता है। और जो सिस्टम होता है ना वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसको बोलते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV, ऐसे याद रखना। क्या सिस्टम होता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से, ईवीएम से नहीं होती। ना ही इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लगता है। कौन सा, देखो कंफ्यूज कर देंगे। क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लगता है? क्या इसमें कोई अजीब सा सिस्टम बना देंगे? नहीं। कौन से सिस्टम से इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इनकी ईवीएम से वोटिंग नहीं होती, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। और अगर कोई डाउट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो वो इंक्वायरी होती है, और डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट या डाउट होता है, वो कौन इंक्वायर और डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। चुनाव आयोग डिसाइड नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। याद रखें। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की? ठीक है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ना बस लिखा है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब इसमें यूपीएससी कंफ्यूज करता है, क्या वो बाय बर्थ ही सिटीजन होना चाहिए? क्या वो रजिस्ट्रेशन से नहीं बन सकता? क्या वो ऐसे नहीं बन सकता? अजी नहीं, वो सिर्फ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीके से मिलती है: बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वाजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट। ठीक है, ब्रांड। सिटीजनशिप की वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था, एक बार जाकर देख लो डाउट हो तो इंडिया का सिर्फ सिटीजन होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बर्थ से हो, रजिस्ट्रेशन से हो, नेचुरलाइजेशन से हो, डिसेंट से हो, कैसे भी हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उम्र, एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स होने चाहिए एज। और जैसे प्रेसिडेंट में तो आपने सुना होगा कि उसकी क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर के बराबर होनी चाहिए। पर वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि चेयरमैन है राज्यसभा का, तो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा के इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ एक पेच आता है, यहाँ एक डाउट होता है, यहीं पे यूपीएससी घुमाता है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन तो लोकसभा के मेंबर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, पर
वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में बैठाओ। He should not hold any office of profit under the union government or state government or any local authority or any other public authority। ठीक है, क्वालिफिकेशन यही होती है कि वो कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो, पर वो चुनाव, मतलब वो मंत्री हो सकते हैं, वो विधायक हो सकते हैं, वो गवर्नर हो सकते हैं, वो लोग लड़ सकते हैं चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का। ये प्रेसिडेंट वाले में मैंने एक्सेप्शन बताई थी, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उन्हें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के अंदर या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, पर वो विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो गवर्नर हो सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। मर्जी प्रेसिडेंट की, अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है। ओथ और अफर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ये बात याद रखनी है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा किसको देता है? रेजिग्नेशन किसको? वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। कई बार यूपीएससी घुमाता है कि प्रेसिडेंट को ओथ वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है, वो गलत है। ठीक है। बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब to an oath or affirmation. In his oath, the vice president swears to be to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and to faithfully discharge the duties of his office. The oath of the office of the vice president is administered by the president or some person appointed by him. देखो, some person appointed by him का मतलब है कि प्रेसिडेंट की तबीयत बहुत खराब है, प्रेसिडेंट आ नहीं पा रहे, कुछ हो गया, तो प्रेसिडेंट जिस आदमी को बोलेंगे वो ओथ दिला देगा। आज तक तो हुआ नहीं है, पर बस ये बात याद रख लेना, अगर प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहे तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देंगे कि भाई तुम ओथ दिला देना। ठीक है। अब देखो, अपन ने देखा था कि प्रेसिडेंट की ओथ में डिफेंड करने का होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोटेक्शन करने का होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में क्या होता है? टू बियर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रोटेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंट की ओथ में होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो बोल देंगे क्या ये वही ओथ है जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है? क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सेम ओथ होती है? सेम ओथ नहीं होती प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की ओथ में होता है प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, पर वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में क्या होता है? कि बस मानना, फेथ रखना कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको मानना, यही होता है। ओथ अलग अलग होती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, याद रखना है ये बात। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या होती हैं? देखो, दो ही कंडीशंस हैं। एक तो आप वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, और ना ही ये आप वाइस प्रेसिडेंट होते हुए किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं। The Constitution lays down the following two conditions of the vice president's office. He should not be a member of either house of the parliament or a house of the state legislature. If any such person is elected vice president, he is deemed to have vacant his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president. He should not hold any other office of profit. देखो, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं तो आप सरकारी नौकरी वगैरह तो नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्यों लोगे? आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, जैसे आप उड़ीसा के गवर्नर थे और आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो आपको गवर्नरशिप छोड़नी पड़ेगी उड़ीसा की। अगर आप एमएलए थे, एमपी थे और आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो आपको जिस तारीख को आप वाइस प्रेसिडेंट बनोगे उस तारीख से पहले ही आपको अपनी वो प्रीवियस पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। भारत में क्या होता है? एक इंसान एक पोस्ट, याद रखनी है ये बात।
टर्म कितना होता है? The vice president holds office for a term of 5 years from the date on which he enters his office. However, he can resign from his office anytime by addressing the resignation letter to the president. मैंने बोला था ना, रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को। टेन्योर कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 साल। 5 साल। अमेरिका में कितना टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 4 साल। अमेरिका में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 4 साल। भारत में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल। कंफ्यूज नहीं होना। वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को दे सकते हैं रेजिग्नेशन। The vice president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge. देखो, अगर कुछ इलेक्शन डिले हो रहा है बाय किसी सर्कमस्टांसेस, तो कुछ जब तक नया सक्सेसर नहीं आता, वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, हामिद अंसारी जी 10 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए बन सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब तक आपका नहीं आता ना सक्सेसर, जैसे 5 साल पूरे हो गए आपके टेन्योर को, और सक्सेसर को आने में कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि इलेक्शन डिले हो गए किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो जब तक आपको सक्सेसर नहीं आता, आप अपने ऑफिस में रह सकते हो। वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली कब होती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट? एक्सपायरी हो गई टेन्योर की, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गया। अदरवाइज, फॉर एग्जांपल, व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। देखो, वैकेंसी का मतलब होता है पोस्ट खाली होना। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली कब होगी? जब उनके टेन्योर को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो रिजाइन कर देंगे, उनका रिमूवल हो जाएगा, या उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपना ऑफिस होल्ड करने के लिए, या उनका इलेक्शन ही वॉइड हो जाएगा। सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ लेंगे, टेन्योर सेम होता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में, वैकेंसी सेम होती है, इलेक्शन सेम होता है, क्या क्या सेम होता है, कहीं से भी सवाल बन जाएगा। वीडियो अच्छे से देखो। If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then an election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy. अब यहाँ पे फिर सवाल आ गया, देखो, प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वेकेंट होगा तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है। प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वेकेंट होगा तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है। और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट होगा तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई, उसमें सिर्फ एज सून एज पॉसिबल लिखा है। प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होगी तो उसे 6 महीने में भरनी होती है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई, उसमें एज सून एज पॉसिबल दिया होता है। यूपीएससी सवाल बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि 2025 में ही रेजिग्नेशन दिया था वाइस प्रेसिडेंट ने। तो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होगी तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई इलेक्शन की, बस एज सून एज पॉसिबल लिखा है। यूपीएससी बोल सकती है 6 महीने दिया है, पर 6 महीने नहीं दिया है। ध्यान से पढ़ो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। प्रोसेस सेम नहीं है। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha effective majority and agreed to by the Lok Sabha simple majority. This means that this resolution should be passed in the Rajya Sabha by an effective majority and in the Lok Sabha by a simple majority. ठीक है। It must be noted here that the effective majority in India is only a type of special majority and not a separate one. Further, this resolution can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha. But no such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given. देखो,
प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट तो लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, और दोनों हाउस में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको पहले देखो, मैं प्रोसेस बताता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो क्या होगा, राज्यसभा में एक मोशन पास होगा, उसमें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, अपनी सफाई वगैरह देनी हो, इंक्वायरी वगैरह करनी हो। उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी, राज्यसभा में वो मोशन पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से, यानी स्पेशल मेजोरिटी से। एक बार जब वो इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर वो लोकसभा को सिर्फ एग्री करना है सिंपल मेजोरिटी से। लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। बहुत सवाल बनाए यूपीएससी ने, बहुत। लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, लोकसभा को सिर्फ एग्री करना होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं। ये रेजोल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में पास होता है। कहां पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से, राज्यसभा में। इंट्रोड्यूस भी कहां कराया जाता है, राज्यसभा में। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के ही तो चेयरमैन है वो। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमें रिमूव करना हो तो आप कैसे रिमूव करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आपको एक मोशन इंट्रोड्यूस करना होगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में उसे मेजोरिटी से पास करना होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी एक ही होती है। स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होके वो मोशन लोकसभा में जाएगा, जहां पे लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से बस एग्री करना है उस मोशन पे, और रिमूव हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। ये प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का। इसमें रिजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 दिन का टाइम देना होता है। ये टाइम प्रेसिडेंट का भी सेम है 14 दिन, ये टाइम वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम है। तो यहाँ पे एक समानता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में। कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, टाइम पीरियड पे तो सवाल पूछता ही है यूपीएससी। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एक रेजोल्यूशन हमें राज्यसभा में मूव करना होगा। वो रेजोल्यूशन मूव करने से 14 दिन पहले, 14 दिन का टाइम पीरियड देना होगा अपने को, उसके बाद मूव होगा। और मूव करने से पहले कुछ लोगों को साइन करने होते हैं, कुछ 25% लोगों को साइन करना होता है, ऐसे ऐसे है। जब अपन रिमूवल वाला आर्टिकल पढ़ रहे होंगे ना प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने लोगों को वो रेजोल्यूशन मूव करने से पहले सिग्नेचर करने होते हैं, फिर 14 दिन का टाइम पीरियड देना होता है, फिर राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद ही वो रेजोल्यूशन जाता है लोकसभा में। लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ एग्री करना होता है लोकसभा को, फिर हट जाता है वाइस प्रेसिडेंट। यही है रूल। देखो, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भारत ने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। तो अपन देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक बार दोनों को देख लेते हैं क्या होता है वो। जनरली प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेंगे, पर मेंस में पूछ लेते हैं, इसलिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे। भारत, he serves as the second in command to the president and acts as the president in case of his death, resignation or incapacity. ये एक तरीके से रिवीजन स्लाइड भी मान लो। He serves as the ex officio chairman of the Rajya Sabha in India. The vice president of India does not automatically take over the presidency when it becomes vacant. Instead, the office will remain unfilled for the unexpired term. The Indian vice president acts as the president temporarily until a new president is elected and takes office. वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन जाते डायरेक्टली, वो एक्टिंग ही रहते हैं। पर उस एक्टिंग जो पीरियड होता है उसमें उन्हें सब अलाउंसेस प्रिविलेजेस मिलते हैं प्रेसिडेंट की, ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, याद रखनी है एक एक चीज। वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, पर वो प्रिविलेजेस वगैरह उन्हें सब मिलते हैं प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रिविलेजेस एक्टिंग पीरियड में। ठीक है। USA. The Vice President of the United States is the second highest officer in the executive branch of the federal government after the President of the United States. ये सेम है, दोनों सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट दोनों सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। यूएस, द वाइस प्रेसिडेंट is elected alongside the president and serves as the president's deputy and the president of the senate. देखो, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपर हाउस के तो चेयरमैन होते हैं, ये बात तो कॉमन है। पर
अमेरिका में ये डिप्टी के रूप में काम करते हैं प्रेसिडेंट के। भारत में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के डिप्टी के रूप में काम नहीं करते, पर अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के डिप्टी के रूप में काम करते हैं। और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट के साथ साथ ही होता है। भारत में अलग अलग इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। भारत के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ आराम से। In the United States, if the presidency becomes vacant, the vice president will assume the role and serve the remainder of the previous president's term. अब मैं क्लियर कट बता दूं? चलो बताता हूँ, लिख लेना आप जो बोल रहा हूँ। देखो, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ अब ठीक है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये सेम किस किस चीज में है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट दोनों सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होते हैं, दोनों सेकंड हाईएस्ट रैंक होती हैं, दोनों सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है अपने अपने देश में। ये एक कॉमन फैक्टर है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट दोनों चेयरमैन होते हैं अपर हाउसेस के। ये दो कॉमन चीजें हैं। मेंस का आंसर बता रहा हूं, यही होता है। पहले कॉमन लिख देंगे, फिर डिफरेंट लिख देंगे, फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो बनाएंगे अपने हिसाब से। यही होता है मेन का आंसर 10 नंबर वाला। कॉमन क्या है? दोनों सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, दोनों सेकंड हाईएस्ट रैंक है, दोनों सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है अपने अपने देश में, दोनों अपने अपने देश के अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब अलग क्या है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी होता है अपने प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये वर्किंग नेचर वाला पॉइंट हो गया मेन से आंसर का। भारत का वाइस प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी होता है अपने प्रेसिडेंट का, ठीक है। फिर अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाए तो भारत का प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन नहीं जाता। अगर भारत में प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है 6 मंथ्स के पीरियड के लिए एज अ प्रेसिडेंट। वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन नहीं जाता। वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट भी करता है सिर्फ 6 महीने के पीरियड के लिए। पर अमेरिका में वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंसी ले लेता है और वो प्रेसिडेंट के रिमाइंडर पीरियड के लिए काम करता है। भारत में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 मंथ्स। अब देखो, यूएसए में मान लो अगर 2020 में चुनाव हुए, मतलब 2024 में चुनाव हुए थे ट्रंप के, तो 2024 से 2028 तक का पीरियड है। अगर प्रेसिडेंट 2026, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप 2026 में वेकेंट कर देता है अपनी पोस्ट, तो जेडी वैंस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो रिमेनिंग 2 पीरियड के लिए काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। पर अगर भारत में वेकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की पोस्ट तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर इनके इलेक्शंस में है। कैसे इलेक्शंस में है? अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ ही चुना जाता है और अलोंगसाइड द प्रेसिडेंट ही वो चुना जाता है। पर भारत में वाइस प्रेसिडेंट का एक अलग चुनाव होता है। चुनाव अलग अलग होते हैं, वर्क करने का नेचर अलग अलग होता है, और प्रेसिडेंट की वैकेंसी में कैसे काम करना है वो अलग होता है। 3 डिफरेंस बता दिए, 2 समानताएं बता दी, 5 पॉइंट तो ये बता दिए। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख देना, और एक इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख देना कि ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये हो गया। कंक्लूजन लिख देना कि दोनों अपने अपने प्लेस में एकदम परफेक्ट रोल प्ले करते हैं, अपने अपनी कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखो, मेंस का आंसर मैं बहुत अच्छे बता सकता हूँ। तुम इस चैनल की पोस्ट पे जाना, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है फ्री मेंटरशिप का। आप वहां जाओ, मेरे को मैसेज करो, आंसर बताओ, मैं आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दूंगा, आप पागल हो जाओगे कि सर ये तो बहुत अच्छा आंसर है। अब एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। अभी अपन आर्टिकल्स इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे, अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हर आर्टिकल अभी। अगली वीडियो में अपन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर आर्टिकल भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 65 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज
consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation. अभी तक मैंने जो वीडियो में पढ़ाया वही डिट्टो आर्टिकल में आ गया। अपन ऐसे पढ़ रहे हैं कि अपन मास्टर हो रहे हैं पॉलिटी के। आर्टिकल 67 कहता है वाइस प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। आर्टिकल 68 कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 कहता है ओथ टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन एनी कंटिजेंसीज। आर्टिकल 71 कहता है मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हर एक आर्टिकल अपन अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अपन ने पूरा एक तरीके से पढ़ लिया है इसी वीडियो में। उसमें तो अपन मास्टर बन जाएंगे अगर वो वीडियो अपन ने देख ली तो। एक बार देख लेना वो वीडियो, जिससे कोई डाउट नहीं रहा यूपीएससी में, ठीक है। और देखो, आज तक अपन ने पढ़ा था ना कि रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आज तक ना कोई भारत में प्रेसिडेंट रिमूव हुआ है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हुआ है, ये बात याद रख लेना। आज तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है भारत में। थैंक यू, कैसा लगा? थैंक यू, कैसा लगा ये सेशन? एक बार बता दो कमेंट्स में, खुश हो जाऊंगा मैं भी। ठीक है, बताना जरूर कैसा लग रहा है, तो अपन उस हिसाब से पढ़ाएं। देखो, अपन अभी ऐसे अपन ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर अपन आर्टिकल वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी रहेगी पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग एकदम बेटर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।